ईडी का 8वां एक्शन, केजरीवाल के घर मचा हड़कंप। दिल्ली के मुखिया जल्द होने वाले हैं गिरफ्तार। आतिशी के दावे की बीजेपी ने खोल दी पोल। जांच से अपराधी भागते हैं और आपका जो व्यवहार है वो अपराधियों का व्यवहार है। कभी आप विपासना का बहाना बनाते हैं, कभी आप पॉलिटिकल टूरिज्म का बहाना बनाते हैं, कभी आप विधानसभा सत्र की आड़ लेते हैं। तो ये जैसे एक अपराधी जांच से बचने के लिए अनेक बहाने लगाता है, उसी तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद उनकी चहेती मंत्री आतिशी मार्लेना बोल रही हैं और शराब घोटाले में ईडी की तारीख दर तारीख जारी हो रहे नोटिस जाहिर कर रहे हैं। इन्हीं नोटिस के डर से केजरीवाल बार बार बहाने बनाते हैं, पतली गली से खिसक जाते हैं। लेकिन ईडी ने भी घोटाले में नकेल कसते हुए केजरीवाल के खिलाफ 8वां नोटिस जारी कर दिया है। 4 मार्च को पेशी के लिए बुलावा आ गया है। जैसे ही ये नोटिस जारी हुआ, केजरीवाल की टीम ने बौखलाना शुरू कर दिया। देखिए, ईडी ने सोच समझ के कोर्ट का रुख किया। जब ईडी खुद ही कोर्ट चली गई तो मुझे लगता है न्यायालय के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए। न्यायालय ने ईडी के जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली है, मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया, मुख्यमंत्री जी के वकील वहां पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया गया। अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। ये आम आदमी पार्टी के वही लोग हैं जो दुनिया को कानून का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद के वक्त पर कानून तोड़कर प्रशासन को आंख दिखाने में समय नहीं लगाते हैं। जबकि सबूत गवाह सब साबित कर रहे हैं सीएम साहब यानी केजरीवाल के तार शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। यही रीजन है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होते। कभी नोटिस मिलने पर विधानसभा कार्रवाई का हवाला दे देते हैं तो कभी सरकारी कामों को आड़े ला देते हैं। अब ऐसे में बीजेपी ने भी केजरीवाल साहब की लंका लगा दी है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की पूरी पोल खोलते हुए बड़ा बयान दिया। देखिए, स्कूल में भी किसी क्लास में पढ़ने वाला कोई नालायक बच्चा होता है तो वो मास्टर की डांट से बचने के लिए या मास्टर को एग्जाम देने से बचने के लिए छुपने की कोशिश करता है। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो उस संवैधानिक पद का सम्मान क्यों नहीं कर रहे। आपको जांच एजेंसी अगर जांच के लिए बुला रही है और आपसे पूछताछ करना चाहती है और आप जो दावा करते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो अरविंद तुम्हें डर किस बात का है? आप जांच एजेंसी के सामने जाइए, सारे तथ्य रखिए। जांच से अपराधी भागते हैं और आपका जो व्यवहार है वो अपराधियों का व्यवहार है। कभी आप विपासना का बहाना बनाते हैं, कभी आप पॉलिटिकल टूरिज्म का बहाना बनाते हैं, कभी आप विधानसभा सत्र की आड़ लेते हैं। तो ये जैसे एक अपराधी जांच से बचने के लिए अनेक बहाने लगाता है, उसी तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप अपने साथ साथ दिल्ली को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप जांच के सामने पेश हुए जी। मैं बता रहा हूं आपसे, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आप छोड़ दीजिए दिल्ली की सरकार, क्योंकि आप दिल्ली की सरकार नहीं चला रहे, आप भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे हैं। बीजेपी ने जोरों शोरों से आम आदमी पार्टी के इस घोटाले के खिलाफ आवाज बुलंद कर ली है। खैर, आगे कुछ बताएं उससे पहले शराब घोटाले में सीएम साहब पर ईडी क्यों नकेल कस रही है, आखिर आरोप क्या लगे हैं, चलिए बताते हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल पर क्या आरोप है कि केजरीवाल ने शराब कारोबारी और मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से बात की। केजरीवाल पर समीर से फेस टाइम पर बात करने का आरोप है। बातचीत में केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहा था। विजय नायर ने केजरीवाल से समीर महेंद्रू के मुलाकात फिक्स की थी, लेकिन बात नहीं बनी। मुलाकात फिक्स कराने की बात समीर महेंद्रू ने खुद ईडी के सामने कबूल की थी। केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर सांसद मगुंतरा श्रीनिवासलू रेड्डी से मुलाकात की। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने कहा, मैंने केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की थी। ईडी की जांच के मुताबिक शराब कारोबारियों से केजरीवाल डील कर रहे थे। वहीं शराब घोटाले में जेल की हवा खा रहे जितने भी लोग मुंह खोल रहे हैं, केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाहर के लोग नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं जो केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। सबूत गवाहों को देखकर ही ईडी केजरीवाल को नोटिस पर नोटिस जारी कर रही है, लेकिन सीएम साहब जमकर ईडी को ठेंगा दिखा रहे हैं, बार बार नोटिस को गलत बता रहे हैं। लेकिन हालात बता रहे हैं कि सीएम साहब का जेल जाने का वक्त पास आ गया है।
क्योंकि ईडी नोटिस को इग्नोर करने वाले केजरीवाल की तानाशाही के खिलाफ पहले ही कोर्ट पहुंच चुकी है, जिस पर 16 मार्च को सुनवाई भी होनी है। हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया था, जिसके बाद सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश भी हुए। केजरीवाल ने बजट सत्र का हवाला देकर फिजिकल तौर पर पेश होने के लिए वक्त मांगा था, जिसके बाद इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। उससे पहले ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ 8वां नोटिस जारी कर दिया है। कहते हैं चोर की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो हाथ आएगी। अब केजरीवाल की बस उल्टी गिनती चल रही है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक शराब घोटाला छोटा मोटा नहीं है, जो सीएम साहब आसानी से बच जाएंगे। लेकिन फिर से आम आदमी पार्टी ने नई ड्रामेबाजी शुरू कर दी है, और ये ड्रामेबाजी है 16 तारीख की सुनवाई को लेकर। आप नेता कह रहे हैं जब कोर्ट फैसला करेगा तभी सीएम साहब आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब सबको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ईडी इतना डेस्परेट क्यों है। जब कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला पेंडिंग है और 16 मार्च की तारीख है, तो जिस विषय में ईडी खुद कोर्ट गई हुई है, उसी विषय में कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा ईडी से। तो एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह 8वां समन, इलीगल समन भेजा गया है, जो ऑलरेडी चैलेंज्ड है कोर्ट में। तय यह भी है कि जो साफ साफ कहने की कोशिश की जा रही है कि या तो आप इंडिया अलायंस छोड़ो और या तो आप अरेस्ट होगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का इन हरकतों से उनका भय और स्पष्ट हो रहा है, और चाहे किसी भी तरह का दबाव बना लें, कैसा भी दबाव बना लें, सीबीआई भेज लें, ईडी भेज लें, हम इंडिया अलायंस को देश हित में छोड़ने वाले नहीं हैं। ईडी को अपनी भद पिटाने की बजाय, अपनी बेइज्जती करवाने की बजाय कोर्ट के फैसले का खैर, अब आम आदमी पार्टी के नेता चीखें या चिल्लाएं, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ईडी सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। सबूतों के साथ सिसोदिया को जेल भेजा, सबूतों के साथ ही संजय सिंह को अंदर किया, और अब बारी सीएम साहब की आ गई है। ये खबर सुनते ही आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय भी परेशान हो गए। मौका मिलते ही उन्होंने भी ईडी को कोसना शुरू कर दिया। देखिए, ये समझ के परे है कि आखिर ईडी कोर्ट के अंदर जब अपने पक्ष को लेकर के गई है और कोर्ट ने 16 मार्च की सुनवाई के लिए तारीख दी है, उसके पहले बार बार ये समन भेजना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी को अब कोर्ट का भी इंतजार नहीं हो रहा है। जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहती है हम कानून का एक तरफ से पालन करेंगे, लेकिन इस समन पे अपनी तरफ से जवाब दाखिल करने में क्या दिक्कत है? जो सवाल पूछा जा रहा है उनका जवाब देना चाहिए। नहीं तो समन जब वो भेजते हैं उनका जवाब उनको भेजा जाता है, आज तक तो उनका जवाब नहीं आता है, केवल समन आता है। भाई अदालत में तो इसलिए हो गए हैं, अदालत के सामने सारे पक्ष को रखेंगे। खैर, अब आम आदमी पार्टी की पूरी टोली ईडी के साथ साथ बीजेपी को कोसने बैठ गई है, लेकिन उनके बौखलाने या चिल्लाने से केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। उन्हें ईडी का सामना करना पड़ेगा और गिरफ्तारी की तलवार झेलनी पड़ेगी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।